परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 12 से 13 पद, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 12 to 13। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 82 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। इससे उसका जल सूख गया कि वे पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह, उस पशु के मुंह और उस झूठे नबी के मुंह 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये अंत के समय एंड टाइम्स के होने वाली महाक्लेश यानी कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के दौरान छठे कटोरे के न्याय को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य इसका इस प्रकार से है कि हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्ट। फरात नदी का महत्व, इफ्राइटिस रिवर। ऐतिहासिक रूप से फरात नदी केवल पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि यह रोमन साम्राज्य की पूर्व सीमा थी। इसके पार पार्थियन साम्राज्य था, जिससे रोम के लोग अपना सबसे बड़ा और क्रूर दुश्मन मानते थे। प्राकृतिक सुरक्षा कवच। प्राचीन काल में फरात नदी को पार करना किसी भी बड़ी सेना के लिए बहुत कठिन था। ये एक प्राकृतिक सुरक्षा की दीवार की तरह थी जो दुश्मन को आने से रोकती थी। साइरस का इतिहास में ठीक ऐसा ही एक बार हो चुका है कि फारस के राजा कुसरू यानी कि साइरस द ग्रेट ने 539 बीसी में बाबुल पर आक्रमण किया था। तो उसने फरात नदी के मार्ग को मोड़कर उसका पानी सुखा दिया था, जिससे उसकी सेना रात भर में नदी के रास्ते से शहर के अंदर घुस गई थी। और प्रकाशित वाक्य का ये वचन इसी ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। ये बेलशस्सर राजा के समय हुआ था, और जो बेलशस्सर राजा था वो नेबूकदनेस्सर राजा का बेटी का बेटा था, यानी कि उसका वो नाती था। और यदि आप देखें कि जो महल की जो कि चार दीवारी जो थी, जो कि शहर की चार दीवारी थी, वो जो थी वो बहुत ही कई किलोमीटर्स में थी। और उसका जो ऊंचाई थी यानी कि 300 से 320 फीट दीवार की ऊंचाई थी। और दीवार की जो थिकनेस थी यानी कि चौड़ाई जो थी 52 से 72 फीट थी, क्योंकि वो 2 भागों में थिकनेस जो थी वो बनी हुई थी। इतनी मजबूत दीवार थी। और उसमें 200 से और 300 टावर थे, वॉच टावर जो थे, और 100 गेट थे, और 20 साल का राशन उनके पास था। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी परमेश्वर ने जो है बेलशस्सर को जो है साइरस के हाथ में कर दिया। पूर्व के राजा, किंग ऑफ ईस्ट। ऐतिहासिक तौर पर सैन्य दृष्टिकोण से पूर्व के राजा उन शक्तिशाली एशियाई देशों और सेनाओं को दर्शाते हैं जो यरूशलेम की तरफ बढ़ेगी। नदी का सूखना इस बात का संकेत है कि परमेश्वर स्वयं उन सेनाओं के आने के सारे रास्ते खोल रहे हैं, ताकि उन्हें अंतिम न्याय यानी कि आर्मगेडोन के युद्ध के लिए एक जगह इकट्ठा किया जा सके। फरात नदी का सूखना। सुरक्षा का हटने का आत्मिक अर्थ ये है कि पानी का सूखना परमेश्वर की सुरक्षात्मक बाढ़ के हटने को दर्शाता है, कि बहुत ही बड़ा सुरक्षा का घेरा था उस रिवर के द्वारा यानी कि फरात रिवर के द्वारा। जब तक परमेश्वर की इच्छा है तब तक वो बुराई और विनाशकारी ताकतें रुकी हुई हैं, लेकिन छठे कटोरे के समय परमेश्वर का सुरक्षा को हटा लेते हैं, जिनसे मनुष्यों के भीतर किया हुआ पाप और लालच की पूरी दुनिया को विनाशकारी और विनाश की ओर ले जाता है। अपवित्र त्रिएक और मेंढक। यहाँ द अनहोली ट्रिनिटी एंड द फ्रॉक्स। वचन 13 में शैतान की एक झूठी नकल दिखाई देती है। अजगर, द ड्रैगन, पिता परमेश्वर की नकल है। सच्चा शैतान, पशु, द बीस्ट, एंटी क्राइस्ट है, यीशु मसीह की नकल का है। क्रूर शासक है ये। और झूठा भविष्यवक्ता, द फॉल्स प्रॉफिट, पवित्र आत्मा की नकल यानी कि धार्मिक धोखे देने वाला।
मेंढक जो है वो मूसा के समय मिस्र के में जो है मेंढक की शक्ति शामिल थी, जो अपवित्रता के प्रतीक है। यहूदी संस्कृति में मेंढक को एक अशुद्ध जीव माना जाता है और ये मेंढक दुष्ट आत्माओं के दुष्प्रचार और झूठी शिक्षाओं को दर्शाते हैं। ये शांत नहीं बैठते हैं बल्कि हर जगह फुदकते हैं और शोर मचाते हैं। ये अशुद्ध आत्माएं राजाओं के पास जाकर उन्हें चमत्कारों और झूठी बातों से प्रभावित करेंगी। इनका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया के शक्तिशाली नेताओं को मूर्ख बनाकर उन्हें आर्मगेडोन के मैदान में परमेश्वर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए इकट्ठा करना है। झूठा प्रचार और प्रभाव। ये वचन हमें चेतावनी देता है कि अंत के दिनों में शैतानी ताकतें हथियारों से ज़्यादा शब्दों और विचारधाराओं जो मेंढक की तरह मुंह से निकलती है, इसी प्रकार दुनिया को गुमराह करेंगी। परमेश्वर का नियंत्रण। यद्यपि ऐसा लगता है कि दुष्ट ताकतें युद्ध की तैयारी कर रही हैं, लेकिन वास्तव में नदी को सुखाना परमेश्वर की संप्रभुता को दिखाता है, यानी कि परमेश्वर की सॉवरेनिटी को। और न्याय का समय पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में है। जब संसार में चारों तरफ धोखा, अधर्म और युद्ध का माहौल तैयार हो रहा है, तब विश्वासियों को आत्मिक रूप से जागते रहने और मसीह के वचनों में बने रहने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।